और उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के 8 उम्मीदवारों ने यह जीत हासिल की है। बीजेपी के जिन उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है उसमें आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, साथ ही अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन सिंह और संजय सेठ का नाम शामिल है। जबकि समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जया बच्चन और रामजी लाल सुमन को जीत हासिल हुई है। तो 10 सीटों के लिए यह मतदान हुआ जिसमें बाजी बीजेपी ने मारी। पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं। तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो 10 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग। देखिए जश्न का माहौल किस तरह से अब नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट और वहीं भी जीत बीजेपी के ही हाथ लगी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे और 8 उम्मीदवारों को देखिए जीत यहां पर हासिल हुई। और बीजेपी दावे भी यही कर रही थी कि हमारी एक भी सीट यहां पर जिन उम्मीदवारों को उतारा है वो जाएगी नहीं, सभी उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। क्रॉस वोटिंग जिसे लेकर समाजवादी पार्टी, खासतौर से अखिलेश यादव खुद जो कि एसपी के मुखिया हैं, वो भी बार बार आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जीत यहां पर है। सुधांशु त्रिवेदी जीत हासिल की, आरपीएन सिंह जीत हासिल की, अमरपाल मौर्य, तेजवीर सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत, संजय सेठ, ये वो नाम है जिन्होंने बीजेपी की तरफ से ये जीत हासिल की है। बीजेपी ने ये दाव यहां पर चला था। वहीं पर जया बच्चन को जीत हासिल हुई है और रामजी लाल सुमन को भी जीत हासिल हुई है। लेकिन इसके अलावा आलोक रंजन भी एसपी की तरफ से मैदान में थे, उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बीजेपी ने यह जीत हासिल कर ली है। ये राज्यसभा का वो सियासी रण है जिस पर नजरें टिकी हुई थी, बरकरार थी, क्योंकि इसके बाद अब लोकसभा चुनाव है। ये नब्ज यहां पर बताते हैं। और आइए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। दरअसल हार जीत की ये तस्वीर है। ये वो नाम है जिन्हें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। जीत हासिल हुई है सुधांशु त्रिवेदी को, जीत हासिल हुई है आरपीएन सिंह को, जीत हासिल हुई है अमरपाल मौर्य को, वहीं पर तेजवीर सिंह, इन्हें भी जीत हासिल हुई। ये 8 वो कैंडिडेट है जिन्हें उतारा गया था, जिसे लेकर दावे किए जा रहे थे। संजय सेठ, संगीता बलवंत, साधना सिंह, नवीन जैन नाम यहां पर है। वहीं पर जो हार गए समाजवादी पार्टी के एक नाम यानी कि आलोक रंजन और साथ ही 2 नाम जया बच्चन और रामजी लाल सुमन, इन्हें जीत यहां पर हासिल हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, रुख आपकी तरफ करेंगे। सीधी तस्वीर यहां पर साफ तौर पर अब दिखाई दे रही है और अब आप देखिए जिस तरह से दावे यहां पर कर रही थी बीजेपी, दावा 100% सच साबित हुआ। नतीजे अपने आप में बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सबीना, जो दावे थे बीजेपी का, जो बॉडी लैंग्वेज बीजेपी के नेताओं की दिख रही थी सुबह से ही, और सुबह से ही नहीं बीते कल डिनर के बाद से जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था, जाहिर तौर पर लग रहा था कि जो बीजेपी के 8 उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। और नतीजा वही आया। काउंटिंग हुई, काउंटिंग के बाद अब से कुछ देर पहले जो है बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीत चुके हैं। इस वक्त विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर सब उत्साहित है, सब फूलों मालों के साथ वहां पर उनके समर्थक वहां पर पहुंचे हुए। लेकिन ये जीत हासिल कैसे हुई? क्योंकि बीजेपी का जो 8वां उम्मीदवार था उसको 8 वोट उसके लिए कम पड़ रहे थे। एक सीट के लिए 37 वोटों की आवश्यकता होती है, तो वही जो 8वां उम्मीदवार बीजेपी का था उसके लिए 8 वोट कम पड़ रहे थे। सबसे पहले अगर हम देखें तो आलोक रंजन की जो हार हुई है, आलोक रंजन को कुल मिले हैं 19 वोट, और वहीं दूसरी तरफ प्रथम वरीयता की काउंटिंग में ही जो संजय सेठ है उन्हें मिले हैं 29 वोट। दोनों का फासला जो है वो 10 वोटों का है। लिहाजा देखा जाए तो प्रथम वरीयता में ही संजय सेठ की जीत हासिल हो गई। वोट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो 7 उम्मीदवार हैं सबको देखेंगे तो 37, 37, 38 इस तरीके के वोट मैनेज किए गए थे। तो वहीं वोट मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी की जया बच्चन सबसे ऊपर है 41 वोटों के साथ, जबकि 27 वोट जो है जीत के लिए
के लिए काफी होते हैं। उसके बाद जो दूसरे प्रत्याशी हैं रामजी सुमन, उन्हें मिले हैं 40 वोट। तो जो वोटों का मैनेजमेंट है, वो वोटों का मैनेजमेंट भी वो ठीक से नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी। जाहिर तौर पर जो ये जीत का जो मार्जिन है वो 10 वोटों का रह गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 7 समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के पाले में चले गए, जिसमें से सबसे बड़ा नाम मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, ये जो विधायक जो चले गए बीजेपी के पाले में, तो जाहिर तौर पर इनके वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर बखूबी समझ गई थी कि जीत उसके नसीब में नहीं है, उसके खेमे में आने वाली नहीं है। एक सीट तो वो यहाँ से गंवाने वाली है। आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर चलने शुरू हो गए थे। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर आप समझ लीजिए हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर एक सीट जीत गई बीजेपी और साथ ही साथ अब मौजूदा सत्ता के लिए महासंकट आ गया है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्य सभा सीट पर जो मतदान हुआ उसका नतीजा सामने आया। बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ यहां पर जीत हासिल की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को 34 विधायकों के वोट हासिल हुए, जिसके बाद लॉटरी से हार जीत का यहां पर फैसला किया गया और साथ ही पर्चे के आधार पर आखिरी फैसला हुआ। खुद जयराम ठाकुर की तरफ से बताया गया राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 वोट यहां पर कम मिले हैं। ये भी आप तक पहुंचा दे, एसपी के जया बच्चन को 41 वोट यहां पर पड़े। ये उत्तर प्रदेश का मेरी नहीं, मेरी जीत जो है ये मेरी पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और सुकू सरकार की नाकामियों की हार है ना। और मेरे ख्याल इतनी जल्दी सरकार का कोई ग्राफ गिर जाए 1.25 साल में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो वोट क्रॉस वोटिंग हुई है इसीलिए मेरे को हुई है कि वो विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज हैं। तो मेरी तो सब जान पहचान की है, मैं इतनी देर पॉलिटिक्स में हूँ, तो मेरे ख्याल आम आदमी की जीत है ये और मेरी पार्टी की जीत है। और ये ऐतिहासिक लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रहेगी। भाई हर्ष जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूँ और अमित भाई जी को, प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल का विकास करेंगे। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। जैसे कहा कि तो हिमाचल में असली खेला हो गया, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। रणबीर, कहा जा सकता है कि हिमाचल में जो सियासी रण था उसमें कांग्रेस का खेला बिगड़ गया और बीजेपी का दांव पूरी तरह चल गया।
जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो ये हो गया है, लेकिन पिक्चर अभी कल के लिए बाकी है। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस को जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी भाजपा का इरादा नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए या फिर राज्यपाल के पास जाकर जो है सरकार बनाने का दावा पेश करे। लेकिन इस सब के बीच ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर भाजपा के जो विधायक है सुबह 8:30 बजे राजभवन जाए, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बात होती है ये, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर कल देखिए कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि कल अगर कट मोशन थे और बिल्कुल कांग्रेस